थोड़ा सा इसमें वाकई सोचने की बात है कि इस तरह की अगर बात होती है तो वो ठीक नहीं है कि जो कानून में अगर प्रावधान है और उसमें अगर कोई वरिष्ठ इस तरह का अगर व्यवहार होता है तो थोड़ा सा सोचने का। आप क्यों लेकिन उन्होंने उस चीज को माना उस हाउस के अंदर, हम उस चीज को उन्होंने माना हाउस के अंदर और उसमें माफी भी मांगी है हाउस के अंदर। आप क्योंकि एक महिला सांसद हैं और आपके साथ तमाम और इस बात को रियलाइज भी किया उन्होंने। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका अनुभव क्या है, क्या सेंसिटिविटी जो पुरुष मौजूद रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर या पुरुष पार्लियामेंटेरियंस पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर आप सेंसिटिविटी देखते हैं इस तरह के जेंडर इश्यूज को लेके? इंडिया गेट पर देखते हैं हम कि लड़कियां आ रही हैं, स्कूल की बच्चियां आ रही है प्रदर्शन करने, क्यों नहीं सारी महिलाएं अपनी, चाहे वो बीजेपी की चाहे कांग्रेस की हो, एक मजबूत कानून, सेंसिटिविटी, पूरी तरह बदलाव के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के लिए क्यों नहीं लड़ती है, धरने पर क्यों नहीं बैठती है संसद में? हमें केंद्र सरकार कहती है कि हम बहुत गंभीर है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बजट में 1000 करोड़ महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप अलग से रखते हैं, लेकिन क्या दिल्ली की महिलाएं और देश की महिलाएं कहीं भी घर से निकलती है, दफ्तर जाती है, सुरक्षा महसूस करती है? नजमा जी एक सेकंड, हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, दिल्ली की लड़कियां हैं। हम इनके पास जाएंगे, लेकिन मुझे डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो से इस सवाल का जवाब लेना है। और नजमा जी इसी सवाल पर मैं आप पर आऊंगा कि क्या हमारे पार्लियामेंट में हमारे जो पुरुष सांसद हैं, पुरुष मंत्री हैं, नजमा जी आप दोनों से सवाल है, क्या वो महिलाओं के प्रति सेंसिटिव हैं? क्या वो महिलाओं के मुद्दों के प्रति संजीदा है? क्योंकि महिला बिल का क्या हाल हो रहा है, हम कई सालों से, कई दशकों से इसी संसद के अंदर देख रहे हैं। ऑनेस्ट आंसर चाहूंगा डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो आपसे और नजमा जी आप दोनों से। जी पहले नजमा जी। सेंसिटिव नहीं है महिला बिल के लिए, मैं हर बार उठाती हूँ। मैं महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ, महिला बिल तो मैंने एक उदाहरण दिया। महिलाओं के प्रति क्या सेंसिटिव है हमारे सांसद? क्योंकि आंचल ने अभी अभी एक इंसिडेंट का जिक्र किया जो राज्यसभा में हुआ है। उस वक्त मैं राज्यसभा में मौजूद नहीं थी, मगर मैंने देखा नहीं, बाद में मुझे मालूम पड़ा उस बारे में। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके पुरुष अगर साथी, मैं वहां होती तो मैं खड़े होकर बोलती। जी, क्या आपको लगता है कि आपके पुरुष साथी संसद में महिला सांसदों के प्रति सेंसिटिव हैं? कुछ है कुछ नहीं है। अरुण जेटली जी ने ये बात उठाई, मगर जो उधर बैठे थे उन्होंने नहीं सुना उसके बारे में। नजमा जी परसेंटेज क्या है? परसेंटेज क्या जो इनसेंसिटिव है वो परसेंटेज हावी पड़ती है उनका? कोई आंकड़े मतलब एक ब्रॉड आंकड़ा हम आपसे जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप स्टेटिस्टिक्स हमें दें, क्योंकि आप इतने सालों से रही हैं पार्लियामेंट में। और कौन बोल रहा है? नजमा जी शीतल है, शीतल हमारी एंकर। आइडेंटिफाई तो करो कौन बोल रहा है। शीतल बोल रही है, शीतल हमारी एंकर है नजमा जी। अच्छा, मैं समझी के ओके। शीतल, बात यह है कि कोई आंकड़े गिनना मुश्किल है। मैं अपना तजुर्बा बताती हूँ कि जब मैं पार्लियामेंट में आई थी और महिला, द फर्स्ट थिंग आई मस्ट से, आई एम हियरिंग माय वॉइस एट ए डिले and it is very difficult to concentrate. I'll try to correct it. I'll try to correct it. PCR मेरी बात सुन रहा होगा तो उसको करेक्ट करेगा। ऑडियो बाउंस बैक जा रहा है। जी नजमा जी। मैं तो 80 से पार्लियामेंट में हूँ। जब पहले कभी महिला की बात उठाई जाती थी तो पुरुष उसको सेंस नहीं लेते थे, उसका कोई अहमियत नहीं देते थे, मगर एक तब्दीली आई है और उस तब्दीली की वजह से मैंने देखा है, again I am having the bounce back. I can't participate in your debate. It is very bad system. चलिए नजमा जी की गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। शायना जी को जाना है, उनसे एक सवाल करना चाहेंगे। शायना जी, आपसे ये सवाल करना चाहेंगे हम लोग कि जिस तरह से आनन फानन में, चलिए 1000 करोड़ रुपए निर्भया फंड के नाम से चिदम्बरम साहब दे रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन जिस तरह आनन फानन में ये कानून लाया जा रहा है, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका इसके ऊपर क्या स्टैंड है? आप अगर कानून ये आता है उससे खुश हो जाएंगी? क्या महिलाएं संतुष्ट हो जाएं कि अब कानून आ गया, दिन फिर जाएंगे और महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? लेकिन कानून कहाँ आ रहा है? क्योंकि आपने देखा है कि आज ही होम मिनिस्ट्री एक तरफ और लॉ मिनिस्ट्री एक तरफ बहस करते आ रहे हैं, और पार्लियामेंट में ये पारित न किया जाए इस सेशन में तो मुझे पता भी नहीं कि कब आएगा।
मैं ये मुद्दा उठाना चाहती हूँ कि आज जो गाजियाबाद में हुआ, जहां एक लड़की का बलात्कार होता है रिक्शा में और 2 घंटे तक, क्या पुलिस वहां से पेट्रोल नहीं करती है? ये सेम पुलिस जो एक लड़का लड़की बैठे हैं और हाथ पकड़ते हैं तो उनके यहाँ जाके मॉरल पुलिसिंग करते हैं और कहते हैं कि ये गलत है। और ये सेम रिक्शा जो हर एक टोल नाका पे रुक रुक के जा रही है, वहां आप ऐसे हादसे को नहीं, एक बच्ची को नहीं बचा पाते हैं। तो क्या एक तरफ जब आपके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, दूसरे तरफ पुलिस पेट्रोलिंग नहीं, रुक रुक के जा रही है, वहां आप ऐसे हादसे को नहीं, एक बच्ची को नहीं बचा पाते हैं। तो क्या एक तरफ जब आपके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, दूसरे तरफ पुलिस पेट्रोलिंग नहीं हो रहा है और पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, और तीसरे तरफ कन्विक्शन रेट ये जुडिशरी में इतना कम है कि हमने देखा है कि इतने सारे केसेस, मुंबई का एक उदाहरण देना चाहती हूँ, कीनन रूबिन केस में जहां 2 लड़के ने अपनी जान गंवाई, एक लड़की को बचाते बचाते, फास्ट ट्रैक कोर्ट होने के बावजूद, क्योंकि इस प्रदेश में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, 1 साल के बाद ये केस की शुरुआत तक नहीं हुई है। तो हम परिवर्तन किस ढंग से उम्मीद कर सकते हैं? चलिए, परिवर्तन की किस ढंग से उम्मीद करें? इतनी कमजोर है तो मुझे नहीं लगता है।